जय माता दी। आइए जानते हैं कि अष्टमी नवमी कैसे पूजन करें। पहले कन्या पूजन करें या हवन पूर्ण आहुति कैसे दी जाती है। पूजा चौकी कब हटाएं, व्रत खोलने का क्या नियम रहेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे कि कई परिवारों में तो अष्टमी का पूजन होता है और कई परिवारों में नवमी पूजी जाती है। तो आप अपनी कुल परंपरा के अनुसार या तो अष्टमी के दिन आप कन्या पूजन करें और कई भक्तों के परिवार में नवमी पूजी जाती है। तो अपनी जो घर में बड़े बूढ़े कहते हैं उनसे पूछिए कि हमारे घर पर किस दिन पूजन, कन्या पूजन इत्यादि होता है। तो आप सभी जैसे कि उस दिन जल्दी उठ जाएं, है ना। जो भी भोग लगाना होता है, जैसे हलवा पूरी चने का ही कहा गया है भोग लगाने को, तो आप इसके अलावा भी बहुत सुंदर रूप में अन्य चीज़ें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपका थोड़ा सा ही सही हलवा पूरी और चने का भोग आवश्यक रूप से लगाना होता है। इस पूजा में आपको कुल देवी को भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान करना है। कुल देवी का भी ज़रूर से ज़रूर ध्यान करना है। सबसे पहले अपने घर पर आपने अगर अखंड ज्योत लगाई है तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। अखंड ज्योत को कभी बुझाया नहीं जाता। धीरे धीरे जब पूर्ण दिन होने लग जाए तो उसके बाद उसमें तेल इत्यादि डालना धीरे धीरे बंद कर देना होता है। वह अपने पूर्णता की ओर अपने आप ही हो जाएगी। उसके बाद आप सभी उसे उस स्थान से हटा दीजिएगा दीपक को, अर्थात वह खुद ही बंद हो जाएगी, खुद ही बुझ जाएगी। तभी जो है अखंड ज्योत को हटाना चाहिए, नहीं तो उसका जो जौ है बुझाने का कोई औचित्य नहीं है। भले ही अन्य सामग्री आप विसर्जित कर दें, परंतु आपका जो ज्योत है उसे ऐसे ही रखना होगा। बस उसमें तेल डालना धीरे धीरे बंद कर देंगे तो वो पूर्णता की ओर स्वतः ही हो जाएगी। अब जल्दी उठ जाएं, लाल पीले रंग के वस्त्र पहने, दैनिक कर्म करें जैसे कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, तुलसी पूजन इत्यादि। उसके बाद आप सभी अपने घर की रसोई में भोग प्रसाद इत्यादि की थोड़ी तैयारी कर घर की साफ सफाई कर लीजिए। अब अपने घर के मंदिर में पहले दिन आपने जो फूल पत्ती, चावल, अक्षत वगैरह सारी चीज़ें माँ भवानी को समर्पित की हैं, आप सभी सबसे पहले किसी प्लेट इत्यादि में उन्हें हटा कर रख लीजिए। ठीक है, कोई भी वस्तु अभी बाहर नहीं फेंकनी है। नवरात्रि कहा जाता है, पूरे रात्रि 9 दिन पूर्ण होने के बाद ही नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद हमेशा कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन दशहरे के दिन किया जाता है। 2 अक्टूबर को ही हम सभी को अपने नवरात्रि व्रत खोलने होंगे और साथ के साथ आप सभी को उसी दिन 2 अक्टूबर के दिन अपने दुर्गा पूजा अर्थात जो सामग्री है उसे विसर्जन करना होगा। विसर्जन की पूरी जानकारी धीरे धीरे चैनल पर आएगी। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त अष्टमी नवमी जो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त है, कमेंट बॉक्स में मेरे नंबर हैं, वो जानकारी पिन की हुई है, आप जरूर से देख लीजिएगा। और सबसे पहले जो सामग्री का प्रयोग हो चुका है यहाँ से हटा लेंगे। और साथ के साथ अगर आपके पास मूर्ति विग्रह स्वरूप में है तो पंचामृत और जल से स्नान कराएं, नहीं तो गंगा जल मिश्रित शुद्ध जल से सबसे पहले माता को आप स्नान का भाव करते हुए जल का छींटा दे दीजिए। जो आपके जवारे इत्यादि उगे हुए हैं उनमें भी नियमित रूप से आप जल का सिंचन करेंगे। ध्यान रहे कलश इत्यादि हिलने ना पाए। नियमित रूप से जो आप भोग प्रसाद समर्पित करते हैं, धूप दीप नैवेद्य अक्षत दुर्वा गणपति और माँ भवानी की जिस स्वरूप में रोज पूजा करते हैं उस स्वरूप में आप संक्षिप्त पूजन कर लीजिएगा। अभी तक आप अष्टमी नवमी पर आपने लौंग की माला नहीं चढ़ाई है तो ज़रूर चढ़ाएं। पान का बीड़ा नहीं चढ़ाया है तो उस दिन ज़रूर चढ़ा दीजिए। अष्टमी नवमी के दिन ज़रूर से आप एक नारियल और कुछ 11, 21, 101, 51 जितना भी दक्षिणा हो माता भवानी के श्री चरणों में चढ़ाएं। सुहाग सामग्री नहीं चढ़ाई है तो उन्हें आप जरूर चढ़ाएं। अष्टमी नवमी पर जब भी कन्या पूजन करेंगे आप सभी को इन सुहाग सामग्रियों को कन्या को देना चाहिए। नारियल अगर आपने
तोड़ा जाता है, जैसे क्षेत्र में नहीं तोड़ा जाता, इसका प्रसाद बनाकर कन्याओं को वितरित करना चाहिए। तो दक्षिणा और जो दक्षिणा है इसे भी कन्याओं में वितरित कर देनी चाहिए। इस दिन आप जरूर से जरूर सभी चीज़ें जो आपसे बन पड़े, जितना अधिक आप कर सकते हैं, अष्टमी नवमी के दिन ज़रूर करें। भोग प्रसाद समर्पित करें और साथ ही माँ भवानी से कुल देवी मैया का ध्यान करिए। के नाम से जो आपको का पूजन होता है, अगरी इत्यादि जो भी दिया जाता है आप कीजिएगा। भोग प्रसाद समर्पित करने के बाद आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो वह आप नियमित रूप से जैसे करते आ रहे थे उस विधि से करें। मौसमी फल का भोग लगाएं, साथ के साथ एक अलग से दीप इत्यादि लगाएं और साथ ही कपूर इत्यादि की आरती करें। इसके साथ ही अपने हलवा, पूरी और चने का जो भोग बनाया है उसे माता रानी के श्री चरणों में समर्पित कर जल का लोटा इत्यादि रख दीजिएगा। और आप सभी को यहाँ पर करनी है पूर्ण आहुति, अर्थात आपको छोटा सा हवन करना है। साथ ही साथ अठवारी, जैसे कि 8 पूरी का भोग लगाने का नियम होता है, क्योंकि 8 जो है माता रानी के 9 स्वरूप होते हैं और कई क्षेत्रों में 8 पूड़ियाँ बनाकर भोग लगाई जाती हैं। तो हालांकि आप सबकी क्षमता है और जो भी आपके यहाँ होता हो, पहले ही बताया कि आपकी कुल परंपरा जैसे कहती है वैसे ही आप करिए। जो भी भोग आप बना रहे हैं, पूरी, हलवा, चने जो भी बना रहे हैं, उसको माता रानी के श्री चरणों में समर्पित करिए भोग प्रसाद, और बाद में से जो पूर्ण रूप से कन्याओं को वितरित किया जाता है। अब आपको कंडा लेना है गोबर का, उसे आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आप सभी को इसमें आहुति देनी है, वह 2 घी की आहुति देनी है। कंडा सुलगाने के बाद इसमें जो अग्नि है प्रयोग कीजिएगा और सभी एक गौरी गणेश की पहले ही आहुति दे दीजिएगा। उसके बाद आप सभी जो है माता रानी के नाम की 9 आहुतियाँ दीजिएगा। इस तरह से 11 हो गई। उसके बाद एक आहुति अपनी कुल देवी मैया के नाम की दीजिएगा। पंच देवी देवताओं के नाम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य भगवान और गणेश जी के नाम की आहुति दीजिएगा। आप हनुमान जी की भी आहुति दे सकते हैं। साथ ही लौंग की आहुति माता को लगाएं, खीर की आहुति, बताशे की, पान के बीड़े की और साथ ही खीर, पूरी, हलवा जो भी आपने बनाया है वो भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप हवन कर लेंगे। आरती पूजन संपूर्ण हो जाएगा और माता इस भोग को स्वीकार कर चुकी होंगी। तो यहाँ पे आप हलवा, पूरी, चने हटा लीजिए और भोग प्रसाद जो रसोई में बना हुआ है उसमें सभी चीज़ें मिला दीजिए और कन्या पूजन कर दीजिएगा। कन्या पूजन बहुत सरल प्रक्रिया होती है, इसका वीडियो अगला आएगा। इसके बाद आप एक दूसरा दीपक और कपूर प्रज्वलित कर आप अष्टमी नवमी की पूजा परिवार के साथ कीजिएगा। बहुत सुंदर इसका अनुभव होता है और बहुत श्रेष्ठता के रूप में इसे जाना जाता है। तो इस तरह से आप सभी को यह अष्टमी नवमी की संपूर्ण पूजा करनी है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाइएगा। दशहरे की सुबह आप व्रत को खोलें और इस सामग्री को भी आप सभी में विसर्जित कर दें। धीरे धीरे सब अन्य चरण की वीडियो आती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद।